let you. Now let's see the fourth question of exercise 8.2 NCERT class 10. Let's see. Question says here, question कहता है state whether the following are true or false, justify your answer. Okay? हमें ये बतानी है कि ये जो स्टेटमेंट्स गिवन है, टोटल 5 स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स. अगर ट्रू और फॉल्स है तो आप जस्टिफाई भी करके बताएं कि अगर ट्रू है तो क्यों और फॉल्स है तो क्यों, रीजन क्या है, जस्टिफाई. ओके, फर्स्ट वन इज sin a plus b equals to sin a plus sin b. sin a plus b ओके बराबर है sin a और sin b. इज इट करेक्ट? देखते हैं. जस्ट लुक हियर. सपोज दैट लेट्स टेक sin a. सपोज दैट हम ले लेते हैं, मान लेते हैं sin a equals to 30 डिग्री, sin b equals to 60 डिग्री. राइट ना? So sin a plus b कितनी आती है? sin 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितनी आ गई? sin 90 डिग्री. एंड sin 90 डिग्री इक्वल्स टू 1. sin 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है? 1. ये हमारा LHS साइड है. नाउ लेट्स सी RHS साइड. अब RHS साइड में भी देखते हैं वैल्यू पुट करके. ओके, sin a प्लस साइन बी. साइन ए हमने सपोज किया 30, सो साइन 30 डिग्री प्लस साइन बी. साइन बी इज व्हाट? 60 डिग्री. साइन 60 डिग्री. जस्ट लुक हियर. साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट? 1/2. साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट? √3/2. √3/2. 2 here 1 plus √3. ये 1 plus √3/2 मीन्स ये RHS here 1 plus √3/2. RHS की वैल्यू है 1 plus √3/2 और LHS की वैल्यू है 1 only 1. सो हमने देखा LHS RHS इक्वल नहीं है. सो नो, इट्स नॉट राइट. ये आंसर हमारा करेक्ट नहीं है, फॉल्स है. sin a plus b sin a plus sin b के बराबर नहीं है. हमने देखा by solving it our answer is not correct. So the answer is false here. Understood? समझ में आया ना? क्यों? आप करके देख सकते हो, बहुत इजी है. So first one is false. First one तो हमारा false हो गया. Now let's see the second one. Second one क्या कहता है? Second part says here the value of sin theta increases as theta increases. sin theta की वैल्यू बढ़ती जाती है जैसे कि थीटा मींस एंगल, जैसे जैसे एंगल बढ़ती है sin थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है. जस्ट लुक हियर. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री sin की. sin 0 डिग्री इक्वल्स टू 0, sin 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2, sin 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2, sin 60 डिग्री इक्वल्स टू √3/2, sin 90 डिग्री इक्वल्स टू 1. ओके, यस, हमने देखा द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजिंग. जैसे जैसे एंगल बढ़ती जा रही है, थीटा है मींस एंगल, जैसे जैसे एंगल बढ़ती जा रही है या हमारे थीटा की मान भी मींस थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है. यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1/2 और 1/√2, √3/2, फाइनली 1. 1 इज ग्रेटर, सबसे ग्रेटर कौन है यहाँ पे? 1. सो हमने देखा यस, जैसे जैसे एंगल बढ़ रही है, थीटा बढ़ रही है, उस तरह से हमारा sin थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है. तो यस, दिस इज ट्रू. Second option means second statement is true here. Now next one, third part. The value of cos theta increases as theta increases. लेकिन वहीं जहां पे sin theta की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्या वहीं पे cos theta की वैल्यू भी इंक्रीज होती है as theta increases? जैसे जैसे एंगल बढ़ती है तो क्या cos theta की वैल्यू भी इंक्रीज होती है? Let's see. cos theta equals to what? cos 0 डिग्री equals to रिवर्स होती है ना, बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में. cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1, cos 30 डिग्री इक्वल्स टू √3/2, cos 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2, cos 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/2, cos 90 डिग्री इक्वल्स टू 0. as थीटा इंक्रीजेस, जैसे जैसे थीटा मींस एंगल इंक्रीज हो रही है, क्या cos थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है? नो, यहाँ 1 से होते होते हमारी वैल्यू 0 आ जाती है.
राइट ना. सो इट इज नॉट इंक्रीजिंग, रेदर इट इज डिक्रीजिंग. वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज नहीं होती बल्कि और डिक्रीज हो रही है. सो दिस इज फॉल्स. आंसर क्या होगा हमारा? फॉल्स. द फोर्थ पार्ट, sin theta equals to cos theta for all values of theta. sin theta cos theta के बराबर है सभी वैल्यूज के लिए. क्या ये करेक्ट है कि sin theta और cos theta की वैल्यू सभी थीटा के लिए बराबर, सभी एंगल के लिए बराबर है? देखते हैं. sin 0 डिग्री इक्वल्स टू 0, cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1, 30 डिग्री sin 30 डिग्री 1/2, दिस इज √2/2. ये 1/√2 है, ये 1/√2 है, ये करेक्ट है. sin 60 degree is equal to √3/2, sin cos 60 degree is equal to 1/2, sin 90 1, sin cos 90 0. No, it's not equal. Only 45 में हमने देखा सिर्फ for angle 45 डिग्री, 45 डिग्री की वैल्यू मींस 45 डिग्री के लिए थीटा 45 डिग्री के लिए हमारे दोनों की वैल्यू cos और sin की वैल्यू सेम है, अदरवाइज सभी में डिफरेंट है. सो आंसर विल बी फॉल्स. sin theta equals to cos theta for all values? No. सभी वैल्यू के लिए सेम नहीं है, only 45 डिग्री के लिए सेम है. Understood now? Next one, fifth one, cot A is not defined for A equals to 0 degree. cot A को हम not defined कहते हैं for A equals to 0 degree. अगर A की वैल्यू हम 0 डिग्री लेते हैं, A equals to 0 डिग्री, अगर A की वैल्यू हम 0 डिग्री लेते हैं तो क्या cot A is not defined? क्या cot A not defined कहलाएगा? Just look here. Cot theta equals to what? Cot theta equals to cos by sin. Cos by sin. Just look here. 0 डिग्री के लिए cos 0 डिग्री equals to 1. cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1. sin 0 डिग्री equals to 0. अगर किसी नंबर को हम 0 से डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड, मींस इंफिनिटी, नॉट पॉसिबल, राइट. किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड. ओके, सो यस, cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल्स टू 0. A की वैल्यू 0 के लिए cot थीटा की वैल्यू क्या आती है? नॉट डिफाइंड. दिस इज ट्रू. सो द फिफ्थ वन इज ट्रू. फिफ्थ की वैल्यू क्या आती है? ट्रू. अंडरस्टूड? आया समझ में? बहुत इजी है ना. सो गो ऑन प्रैक्टिसिंग इट.